चलो अब हम आगे पढ़ेंगे खरपतवार किससे सुरक्षा। खरपतवार पहले क्या होता है उसके बारे में मैं बता दूं। जब खेतों के अंदर क्या अन्य घास फूस निकल जाते हैं उसको खरपतवार के रूप में गिना जाता है। फसल के अलावा जो चीजें निकलती है उसको खरपतवार के रूप में गिना जाता है। उसके अंदर अब हमको पढ़ना है खरपतवार के। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उसको अवांछित में को खरपतवार कहते हैं। मतलब कि क्या जो प्रकृति अपने आप ही जो उग जाते हैं घास फूस उसको क्या खरपतवार के रूप में गिना जाता है। जिसको खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। मतलब एक खुरपी से क्या उसको निकाल दिया जाता है जिसको निराई के रूप में गिना जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा में फसल की वृद्धि को प्रभाव करता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, सूर्य की रोशनी लेता है और क्या जगह को रोकता है और उससे मच्छर और बाकी अन्य प्राणी भी आते हैं। कुछ खरपतवार को कटाई में भी बाधा डाल देते कुछ और तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले होते। कुछ खरपतवार क्या होता है कि कटाई करने में बाधा होता है, बड़े बड़े घास हो जाते तो आर पार जा नहीं सकते और उससे क्या लगने से क्या रोग भी होते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान को विभिन्न तरीके अपनाने पड़ते हैं। और फसलों को उगाने से पहले वो खेतों को जोतने की खरपतवार को उखाड़ करके हटाने की सहायता मिलती है। मतलब जब खेत में क्या अन्य घास निकले होते हैं उनको पहले उखाड़ करके काट करके फेंक दिया जाए, फिर उसके अंदर खेती की जाती है। इससे खरपतवार के पौधे सूख करके मर जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने के सर्वाधिक समय के पोषण एवं बीज बना करके पहले का हो जाता है। मतलब कि क्या होता है फिर से वो क्या एक बीज बन जाता है, फिर पहले से क्या होता है कि और हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे देखें तो क्या होगा कि भूमि निकट के काट करके समय समय पर उसको हटा दिया जाता है और खुरपी के द्वारा हैरो के द्वारा उसको क्या निकाला जाता है। खुरपी हैरो के द्वारा इसको क्या निकाल करके अलग किया जाता है। रसायनों के उपयोगों में भी खरपतवार के नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार नाशक कहते हैं। मतलब कि उसको रसायन डाले जाते हैं जो खरपतवार होते नहीं, दवा छिड़क दी जाती है। जैसे कि उसमें बोलते 2,4-D ऐसे खेतों में से छिड़काव किए जाते हैं जिससे क्या खरपतवार के पौधे मर जाते हैं और उगते नहीं है और हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। इसकी आवश्यकता अधिक होती है जिसके द्वारा क्या खेतों में छिड़काव किया जाता है। आगे देखा जाए, आगे देखेंगे तो जैसे पहले बताया गया कि खरपतवार में वृद्धि के समय पोषण एवं बीज बनाने से पहले ही खरपतवार का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशक के छिड़काव के किसान के मध्य पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कि क्या खरपतवार का अगर छिड़काव ज़्यादा किया जाता है बीजों पे उसका क्या बुरा असर भी पड़ता है, फसल खराब हो जाती है। इसलिए इस रसायन को सावधानीपूर्वक छिड़काव करना चाहिए। मुंह और नाक को ढक करके करना चाहिए, मनुष्य बीमार पड़ सकता है। अब आगे पढ़ेंगे कटाई। कटाई के लिए आगे पढ़ा जाए तो क्या इसमें कटाई किसे कहते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। कटाई फसल के कटाई का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल एक पक जाने के बाद इसकी कटाई की जाती है जिसे कटाई के रूप में गिना जाता है। कटाई के दौरान पौधों में खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा तो उसको क्या धरातल के पास से ही काट लिए। मतलब क्या होता है कि बीच में से उखाड़े जाते हैं, चाहे बीच में से काट लिए जाते हैं, चाहे धरती से काट लिया जाता है, आधे में से चाहे बीच में से चाहे ऊपर से उखाड़ लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से कटाई होती है। एक अनाज फसल का पकने पर लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं और देश में से समय के साथ द्वारा काटा जाता है और मतलब समय के साथ ही काटा जाता है। इसके लिए अलग अलग मशीनें जैसे कि हार्वेस्टर भी कहा जाता है। हार्वेस्टर के द्वारा काटा जाता है, दतारी चाहे हंसिया के द्वारा काटा जाता है, थ्रेसर मशीन के द्वारा काटा, अलग अलग मशीनों के द्वारा क्या इसको काटा जाता है जिसको किया जाता है। जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर के संपूर्ण रूप से इसका उपयोग किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाजों को दोनों को फटाक कर अलग करते हैं। मतलब कि अलग वो विनोइंग के द्वारा क्या अलग किया जाता है, अलग अलग प्रकार से इसको क्या बांट दिया जाता है।